अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के टाइटल में जो टर्म मैंने इस्तेमाल की है उसको बोलना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल उस इस्तिलाह को समझना है। डीजा वू एक फ्रांसीसी टर्म है जिसका मतलब है ऑलरेडी ड्रीम्ड, यानी पहले से देखा हुआ ख्वाब। रेल फैन होने के नाते मैं तो बहुत सारे सफ़र रेलगाड़ियों में करता हूँ, लेकिन आज का मेरा सफ़र इस टर्म डीजा वू पर पूरा उतरता है। आज का सफ़र है लाहौर जंक्शन से लेकर सरगोदा जंक्शन तक 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस पर, जो तकरीबन 1 साल पहले भी मैं कर चुका हूँ। गो के पिछले साल के सफ़र में इस ट्रेन की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी SSR ग्रुप के पास जाने के बाद बहुत बेहतर हो गई है, जिसकी तफसीलात आप सफ़र के दौरान जान सकेंगे। इस सफ़र में बहुत सारे वाक़यात ऐसे पेश आए जो मेरे पिछले मियाँ वाली एक्सप्रेस के सफ़र से मिलते जुलते थे, जिसमें एक जैसे रेलवे स्टेशन पर क्रॉस से लेकर उन्हीं रेलवे पुलिस एहलकार से मुलाकात भी शामिल है जो मेरे पिछले सफ़र में साथ थे। तो चलें रात की रानी ट्रेन मियाँ वाली एक्सप्रेस पर इस डीजा वू सफ़र को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज है 13 अप्रैल 2022 और इस वक्त अफ्तारी के बाद तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ लाहौर के ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन पर। अंदर चलते हैं पहले और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरा सफ़र क्या है और किस मकसद के लिए मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मैं पहुँच गया हूँ और मेरे सामने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 6 डाउन ग्रीन लाइन अभी पहुंची है और बिल्कुल मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, क्योंकि आज जिस सफ़र पे मैं जा रहा हूं वो है 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस का। और तकरीबन पिछले साल मैंने ये सफ़र किया था 148 डाउन पर, और तब भी ऐसा ही हुआ था कि लाहौर जंक्शन में पहुंचा था और 6 डाउन ग्रीन लाइन आई थी। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये वैसे ही है, लेकिन आज ये थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सफ़र किया था 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस पर तो वो गवर्नमेंट के अंडर चलती थी, लेकिन अब ये तकरीबन काफ़ी मंथ से प्राइवेट हो चुकी है। तो प्राइवेट होने के बाद आज इस पर मेरा ये पहला सफ़र होगा और प्राइवेटाइजेशन के बाद ये SSR ग्रुप के अंडर चल रही है। पिछला अगर आपको याद हो मेरा ट्रैवल मियाँ वाली एक्सप्रेस पर, तो वो इस हवाले से काफ़ी कह लें थोड़ा सा उसमें प्लेजेंट इंसिडेंट ये हुआ था कि उसमें कोचेस शॉर्ट थी और AC की कोच ही नहीं थी। तो जब से ये प्राइवेट हुई है इसमें ये मामलात बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब जिसने भी मियाँ वाली एक्सप्रेस पर ट्रैवल करना हो वो बेफ़िक्र होकर अपनी बुकिंग करा सकता है और उसको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इधर पहुंचूंगा तो मेरी कोच होगी या नहीं होगी। अच्छा, ये तो हो गई आज के सफ़र की बात। अब बात करते हैं कि मेरा सफ़र कहाँ तक का है और मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ। तो सफ़र मेरा ये आज होगा लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से सरगोदा जंक्शन तक, और सेम टू सेम बिल्कुल मेरे लास्ट सफ़र की तरह तब भी मैं मियाँ वाली पर सरगोदा जंक्शन तक ही गया था। और इसकी वजह यह है कि कल सुबह 14 अप्रैल 2022 को मलकवाल जंक्शन से धमाका एक्सप्रेस, जो कि पैसेंजर ट्रेन है लाला मूसा और मलकवाल और फिर सरगोदा के दरमियान, उसका इफ्तिताह है। तो उसकी कवरेज के लिए मैं जा रहा हूँ और मैंने अपनी जो सफ़र है उसको 2 हिस्सों में बांटा है। मियाँ वाली एक्सप्रेस पर मैं सरगोदा तक जाऊंगा, रात तकरीबन 1:30 बजे वो पहुंचेगी सरगोदा, और फिर वहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे का वेट करने के बाद पीछे से हज़ारा एक्सप्रेस आ रही होगी 11 अब, उस पर मैं अपनी कनेक्टिंग जर्नी बनाता हुआ मलकवाल जंक्शन सुबह ही सुबह पहुँचूँगा। तो चलें अब चलते हैं। मेरा ख़्याल ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगती है मियाँ वाली एक्सप्रेस, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या हालत है। लाहौर जंक्शन की बात ही अलग है और ख़ास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 नीट एंड क्लीन होता है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा मंज़र है। ओवर क्राउडेड भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि
एक ही ट्रेन है जो ग्रीन लाइन इस वक्त इधर से डाउन की चलती है। तो मैं वापस जा रहा हूँ ब्रिज की तरफ और पैदल चलता हुआ जाऊँगा उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ मियाँ वाली लगती है। तो चलें अब उधर ही मिलते हैं। खूबसूरत नज़ारा ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का और हर दिल अजीज़ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। चलें चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8। यूजुअली बड़ा ही वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे रोशनी काफ़ी कम होती है, तो देखते हैं क्या उसकी हालत है आज। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मैं पहुंच चुका हूं और हस्बे तवक्का यहाँ पर जो लाइटिंग है वो बहुत कम है अगर आप कंपेयर करें प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, जो मेन प्लेटफॉर्म है लाहौर का। मियाँ वाली एक्सप्रेस 148 डाउन ऑलरेडी स्टेशनड है और इसकी कोच के बाहर ये बैनर भी लगा है। ये SSR ग्रुप जिन्होंने अब इसको एक्वायर किया है और इनकी कमर्शियल मैनेजमेंट के अंदर ये ट्रेन चल रही है। लास्ट टाइम जब मैंने इसमें सफ़र किया था इसमें सिर्फ 3 ही कोचेस थी, 2 इकॉनमी क्लास की और एक AC क्लास कोच की बजाय फर्स्ट स्लीपर क्लास लगाई थी, जिसका मैंने आपको बहुत अच्छा सा विज़िट भी कराया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं इसका रेक पूरा है और अभी लोग इतने पहुँचे नहीं हैं, तो आपको इकॉनमी क्लास का विज़िट करा देता हूँ। काफ़ी अच्छी कोच है और रिफब्रिश कोच है ये CFI की, बस थोड़ी डस्टी हो रही हैं इसकी सीट्स। लगता है आज इधर डस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल काफ़ी पर्दे वगैरह भी लगे हुए हैं, तो अच्छा माहौल है। मेरे ख्याल में ये जिस ब्रांच लाइन पे जाती है इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, तो यही वजह है कि बहुत ज़्यादा डस्ट देखने को मिल रही है। बहरहाल इसी वजह से मैंने आज अपनी बुकिंग कराई थी AC लोअर क्लास में, क्योंकि कल सुबह मुझे मलकवाल पहुंचकर और धमाका ट्रेन का इफ्तिताह कैप्चर करना है, तो मैं नहीं चाहता था कि उधर भूत बन के पहुँचूँ। तो चलें अब अपनी AC लोअर क्लास में चलते हैं। HBU 208056 लोकोमोटिव इसकी लीड पर है और जहाँ पर लोकोमोटिव मौजूद है लाइटिंग बहुत कम है, इसलिए मुझे एक्सटर्नल लाइट लगानी पड़ी। बहुत ही ज़बरदस्त लोकोमोटिव है ये, हिटाची का 2000 हॉर्स पावर का और रावलपिंडी शेड का ये लोकोमोटिव है। मेरी जो कोच है 2 नंबर AC लोअर की वो बिल्कुल पीछे मौजूद है, तो अब लोकोमोटिव का विज़िट करने के बाद मैं पीछे जाऊंगा और अपनी कोच में बैठूंगा। तो आज इस हिटाची की ज़बरदस्त जो चेकिंग साउंड्स है वो मिस हो जाएगी। मुझे तो यही लगा था कि AC कोच सबसे आगे होगी, लेकिन वो सबसे पीछे है। चलें बहरहाल देखते हैं कैसा आज 8056 के साथ सफ़र रहता है। अपनी AC स्टैंडर्ड कोच में मैं पहुंच गया हूं और जैसे पाकिस्तान रेलवेज़ की बाकी AC स्टैंडर्ड कोचेज़ होती हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी है। 6 बर्थ की का कैबिन है ये, कह लें 1 2 3, और ये इसकी नंबरिंग हुई हुई है H कैबिन और इसमें LMU लोअर मिडिल अपर 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स जो पहले ख़त्म कर दिए गए थे फायर इंसिडेंट के बाद, क्योंकि लोग उसमें हैवी आइटम्स लगाते थे इस्त्री वगैरह, इसलिए अब वो ख़त्म करके और सिर्फ USB पोर्ट्स दिए गए हैं। तो ये लोगों की एक जो शिकायत थी कि मोबाइल चार्जिंग अवेलेबल नहीं है वो अब सॉल्व हो गई है। बड़ा अच्छा टेम्परेचर है इस वक्त और ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है। मे भी आगे से लोग इसमें ज़्यादा सवार होंगे। आधा घंटा रह गया ट्रेन चलने में, तो यहीं पे बैठ के वेट करते हैं और फिर ट्रेन चलती है तो फिर बाकी कवरेज आपको मैं दिखाता हूँ। अपनी ठंडी ठंडी AC स्टैंडर्ड कोच में मैं सेटल हो गया हूँ, तो थोड़ा सा आपको मियाँ वाली एक्सप्रेस के बारे में बता दूँ। मेरा सफ़र तो सरगोदा जंक्शन तक है, लेकिन ये ट्रेन आगे मियाँ वाली और फिर उससे भी आगे माड़ी इंडस तक जाती है।
और इसके जो स्टॉप्स हैं वो शादरा बाग जंक्शन, फिर किला शेखुपुरा, और उसके बाद सांगला हिल जंक्शन, चिनियोट, शाहीनाबाद, सरगोदा, फिर खुशाब, कायदाबाद, साइडिंग, वन बचरा और कुंदिया जंक्शन, मियाँ वाली, पाई खेल, दाऊद खेल और फिर आखिर में मारी इंडस। और सही तौर पे इसको आप कह लें, इस ट्रेन को रात की रानी का नाम दे सकते हैं आप, क्योंकि इसका सारा सफ़र रात का है। 9 बजे ये अपना सफ़र शुरू करती है और सुबह 4:45 बजे के करीब ये पहुंच जाती है। तो इसमें बाहर की जर्नी की मुझे नहीं पता कि कैसी कवरेज मैं कर सकूंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा करूं कवरेज, और देखते हैं कि कितने बजे ये मुझे सरगोदा जंक्शन पहुंचाती है। लास्ट टाइम मुझे 1:30 बजे पहुंचा था, तो इस दफ़ा देखते हैं कि क्या टाइमिंग मेंटेन करती है। तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं ट्रेन चलने में, तो बस देखते हैं। ठीक 9 बज रहे हैं और ट्रेन ने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। 8 नंबर प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस। कुछ लोग रह गए थे तो ट्रेन को रुकवाया गार्ड साहब ने, भाग भाग के अब वो चढ़ रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, चलो बेटा चलो, हाँ बेटा आ जाओ। और जो लोग रह गए थे गार्ड साहब ने उनके लिए अपनी कर्टेसी में ट्रेन रुकवाई और वो सवार हुए, तो बहुत अच्छा जेस्चर था ये। GU40 9026 भी किसी ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हैं। कोई डाउन की ट्रेन को ये लीड करेगा। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलने के बाद अगला स्टॉप किया शादरा बाग जंक्शन पर, और अब वहाँ से रवाना हो रहे हैं। अगला स्टॉप होगा शेखुपुरा, किला शेखुपुरा जंक्शन, तो अब वहाँ पर मिलते हैं। जब तक शेखुपुरा आता है डिनर भी करते हैं, और क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मैं निकल गया था घर से, ज़्यादा कुछ खाने का टाइम नहीं मिला था, तो ये पार्सल लेके आया हूँ। और मेरी फुप्पो ने ये बनाई है बिरयानी, कह लें यखनी बिरयानी या पुलाव, जो भी आप कह लें, लेकिन बहुत मज़े का होता है। तो चलें इसे ट्राई करते हैं। काज़म भाई अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चूँकि आज लाहौर आया, लाहौर तो मेरी वापसी है, मैं गड्डी जी है सफ़र के दौरान किला शेखुपुरा से रवाना हो रहे हैं। किला शेखुपुरा की बिल्डिंग, और रोशनी थोड़ी कम ही है इधर। काफ़ी लोग इधर से सवार हुए हैं, लेकिन क्योंकि मेरी कोच पीछे थी इसलिए इसका अराइवल प्लेटफॉर्म पे कैप्चर नहीं कर सका, तो सिर्फ डिपार्चर ही कैप्चर कर सकूँ। वापस चलते हैं अपनी कोच में, कैबिन में।
148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस के जो ट्रेन मैनेजर साहब हैं तारिक महमूद साहब, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपके SSR ग्रुप को इस ट्रेन की कमर्शियल मैनेजमेंट लिए हुए? 25 नवंबर से शुरू हुई। अच्छा, तो सर ये बताएं कि एक मुख्तसर सा कि क्या फ़र्क है पहले जब ये गवर्नमेंट अंडर में चल रही थी और अब आपके अंडर में, तो दोनों सर्विसेज में क्या फ़र्क है? सर्विसेज में फ़र्क है, पहले तो कभी इसको छठी कोच इसको नसीब नहीं हुई, कभी AC नहीं होता था, पैसेंजरों के लिए ना खड़े होने की जगह होती थी ना बैठने की। अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 कोचेज़ हैं और हर बंदा सीट पर सबको मुहैया होती है, सहूलत से जाती है। और ये बात आप आवाम से पूछेंगे वो तो ज़्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं। सही, ज़रूर। अच्छा सर, ये बता दें कि इसमें जो बुकिंग है वो जी। पहले तो एडवांस बुकिंग लोग काउंटर से भी करा सकते हैं और वेबसाइट से भी करा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई ट्रेन में टिकट बनवाना चाहे जी। तो उसके क्या कोई आप पेनल्टी चार्ज करते हैं? नहीं, उसका पेनल्टी रेलवे के हिसाब से तो परसेंटेज पे होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 20 रुपीज़ का फ़र्क होता है पर स्टेशन। अगर कोई ट्रेन में आता है बंदा बाय से बुकिंग पे नहीं लेता तो 20 रुपये उससे ज़्यादा होते हैं, तो वो नॉर्मल है, वो कोई ऐसा चार्जेस वाली बात नहीं है, क्योंकि चार्जेस तो फिर बहुत लंबे हो जाते हैं रेलवे के कानून में, यहाँ वो नहीं लागू करते। और अगर जगह हो अवेलेबल तो जगह भी मिल जाती बिल्कुल है? हम देते हैं, जगह, सीट है, बर्थ है, जो भी अवेलेबल हो हम देते हैं। सही। अच्छा, खाने पीने वगैरह के हवाले से कोई सर्विसेज हैं आपकी? कुछ कैटरिंग वगैरह का मिलता है? कैटरिंग इसमें है नहीं है, क्योंकि इतना लंबा वो हमारा नहीं है प्रोसेस। 9 बजे रात को निकलते हैं तो अक्सर लोग खाना खा के बैठते हैं, सुबह नाश्ते का टाइम होता है घर पे होते हैं, इस वजह से नहीं है। तो वैसे मतलब पानी बोतल ये वो बेचने वाले होते हैं, रिफ्रेशमेंट वो, लेकिन हमारा कंपनी की तरफ से नहीं होता। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you. हमारे साथ बात करने का। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। आज के इस सफ़र में मेरे कैबिन में ही एक जो मेरे हमसफ़र साथ हैं उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम याकूब खान है और मैं कमर मुशानी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आप क्या रेगुलर इस ट्रेन पे सफ़र करते रहे हैं, पहले भी इसके गवर्नमेंट रूल के अंडर और बाद में प्राइवेट होने के बाद भी? जी हाँ, मैं रेगुलर इस पे सफ़र करता रहा हूँ क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ और अक्सर मेरा आना जाना लगा रहता है लाहौर में। गवर्नमेंट के अंडर जब थी तो उस वक्त बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अब जब से ये प्राइवेट हुई है बहुत ही अच्छा सफ़र है इसमें, और ख़ासकर जो इसका स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत बाअखलाक है। और मैं तो क्या, मेरे तो जितने भी साथी हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सभी वो इसी पे ट्रेन पे ही सफ़र करते हैं। बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है यहाँ पे। और हमने तो बसें जितनी भी थी हमने सब लोगों ने छोड़ दी हैं। सीट का, बर्थ का में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस वक्त ही हैं उस वक्त हमें मिल जाती है। तो बहुत हम खूब इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बस से अगर कंपेयर करें तो ट्रेन के सफ़र में क्या सहूलियात हैं? बस और ट्रेन में बहुत फ़र्क है। इसमें एक तो आप को एक किस्म का बेड मुयसर है, दूसरा आप चलती गाड़ी में चल फिर सकते हैं, और सबसे अहम बात है आपको वॉशरूम की भी सहूलत मिल जाती है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया और खैर खैरियत से आपका भी जाएं बहुत आगे। शुक्रिया। 12 बजने में 5 मिनट हैं और सांगला हिल जंक्शन ट्रेन पहुंच गई थी और अब यहाँ से रवाना हो रही है। स्टेशन पर लाइट नहीं थी तो बिल्डिंग का मैं आपको व्यू नहीं दिखा सका, लेकिन ये बता दूं कि अभी तक तकरीबन 25 मिनट लेट है ट्रेन और रवां दवा है। मियाँ वाली एक्सप्रेस ने अब जो ट्रैवल करना है वो सांगला कुंदिया ब्रांच लाइन पर है, तो यहाँ से जो ब्रांच लाइन स्टार्ट होती है उसे सांगला कुंदिया ब्रांच लाइन कहते हैं। अब अगला जो जंक्शन है चक झुमरा जंक्शन, वहाँ से ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी चिन्योट, चिनाब नगर और फिर आगे लालियाँ वगैरह से होती हुई
आगे सरगोदा पहुंचेगी, शाहीनाबाद पहुंचेगी पहले, फिर सरगोदा पहुंचेगी। तो इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। रात के 12 बजने में 10 मिनट है और चिन्योट रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। चिन्योट एक बड़ा अहम शहर है पाकिस्तान का और अपने लकड़ी के काम की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर फर्नीचर बनता है लकड़ी का बहुत अच्छा। चिन्योट पहुँचने के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर जी नाइट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है और बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग हुई हुई है। ज़बरदस्त कमेंट्री वगैरह, फुल सीन ऑन है। वाह ज़बरदस्त। अब ये काफ़ी ज़्यादा इधर रश भी मौजूद है। ज़्यादातर इसमें स्पेक्टेटर्स हैं और मुसाफिर कम ही लग रहे हैं। चिन्योट के बाद दरियाए चेनाब आता है और फिर दरियाए चेनाब के दूसरी तरफ जो है वो चेनाब नगर का शहर है। इसके बाद फिर जो अगला स्टॉप होगा वो शाहीनाबाद जंक्शन का होगा। HBU का डिपार्चर विसल हो गया और मैच देखने का बड़ा दिल चाह रहा है लेकिन क्या करें, ट्रेन चलने वाली है। चलते हैं अपनी ट्रेन में वापस और आगे का सफ़र जारी रखते हैं। रात के 1:45 बज रहे हैं और अब हम शाहीनाबाद जंक्शन पहुंच गए हैं। शाहीनाबाद जंक्शन की ख़ास बात यह है कि ये सांगला हिल कुंदियाँ ब्रांच लाइन और शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन के संगम पे वाक़ है और शाहीनाबाद जंक्शन से लेकर सरगोदा जंक्शन तक ये दोनों ब्रांच लाइंस एक साथ चलती हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है बहुत ही अच्छा है। अभी तो खैर अंधेरा है इधर, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साथ में एक छोटी सी पहाड़ी भी मौजूद है और बड़ा अच्छा लगता है उसे देख के दूर से। और कभी मौका मिला तो उस पहाड़ी के ऊपर से भी रेल फैनिंग ज़रूर करेंगे। मेरे पिछले सरगोदा के सफ़र पे जो 148 डाउन पे मैंने किया था, तब यहाँ 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस से क्रॉस हुआ था और मुझे लगता है तारीख़ आज दोहरा रही अपने आप को और यहाँ पर ही 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस से क्रॉस हमें मिलेगा। तो चलें देखते हैं। शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन पर लग रहा है कि वही इवेंट्स दोबारा मेरी आंखों के सामने में आ रहे हैं जो पिछले साल आए थे। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस यहाँ पहुँच रही है और यहाँ पे क्रॉस अरेंज हुआ है। इसकी लीड पर है आज हिटाची का PHA 28304 लोकोमोटिव। रोशनी काफ़ी कम है, लेकिन जितना कैप्चर हो सकता है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर करने की। अब जो है हमारी ट्रेन को रवानगी का परवाना मिलेगा और हो सकता है जो अगला स्टेशन है चरनाली, वहाँ पर 147 अब माड़ी इंडस से जो आ रही है मियाँ वाली एक्सप्रेस, उससे क्रॉस पड़ जाए। तो चलें देखते हैं क्या होता है आगे।
कराची। बड़ा ही ज़बरदस्त हिटाची का PHA-20 वेसल। और हमसे पहले ही 12 डाउन रवाना हो रही है। वाह, ये मंज़र बहुत ही अच्छा लगता है जब ट्रेन रात के वक्त ऐसे अंधेरे में से जा रही हो और खिड़कियों में से हल्की हल्की सी रोशनी नज़र आ रही होती है। आधे लोग ऊँग रहे होते हैं, आधे लोग सो रहे होते हैं। बड़ा ही अच्छा मंज़र ये लगता है। गुड बाय हज़ारा एक्सप्रेस, अब तो चला दो हमें। फाइनली शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन से हम रवाना हो रहे हैं। शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन पर जो स्टॉप था उसमें बड़ा मज़ा आया। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस से हमारा क्रॉस हुआ और जो भी नींद आई थी मुझे वो उड़ गई और दोबारा से मैं फ़्रेश हो गया हूँ। अगला हमारा स्टॉप होगा सरगोदा जंक्शन, जहाँ पर मैंने उतरना भी है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आगे चरनाली रेलवे स्टेशन पर हमारा 147 अब मियाँ वाली एक्सप्रेस से क्रॉस हो, अगर वो राइट टाइम है होगी तो चलें देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। चरनाली रेलवे स्टेशन पर क्रॉस तो हुआ है, लेकिन 147 को स्टेशन किया हुआ था और हमें थ्रू पास दिया गया है, जबकि लास्ट टाइम हमें रोका गया था और 147 को थ्रू पास दिया गया था। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिली है। चलें, अब अगला सरगोदा जंक्शन ही है और जल्दी उधर पहुंच जाएंगे। आज के सफ़र में जहाँ पुरानी यादों का जिक्र हो रहा है, तो एक और पुरानी याद इत्तफाकिया तौर पे मिली है। और जो पिछले मेरे सरगोदा के सफ़र में रेलवे पुलिस वाले साहब जो ड्यूटी कर रहे थे, आज उनसे दोबारा मुलाकात हो गई है। तो बहुत ही अजीब इत्तफाक है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा सफ़र हुआ था हमारा। याद है सर आपको? हाँ बिल्कुल याद है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर दोबारा, शुक्रिया। तो देखें, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल आज हुआ है। मैंने देख के पहचान लिया आपको। देख के पहचान लिया आपको। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 1:40 हो रहे हैं और सरगोदा जंक्शन के यार्ड में हम एंटर हो चुके हैं। तकरीबन आधा घंटा लेट है ये ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से, और ये सारा जो डिले है ये उस क्रॉस की वजह से हुआ है जो 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस से था। लेकिन खैर है, सिंगल लाइन सेक्शन पे इतना थोड़ा बहुत तो चलता है।
बहरहाल अब इस स्टेशन को कवर करते हैं और बहुत अच्छा सफ़र रहा। मुझे ऐसा लगा कि एक एक करके सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी इस आज के सफ़र में दोबारा से देखने को मिल रही हैं। तो स्टेशन कवर करते हैं, फिर इस व्लॉग को क्लोज़ करेंगे। सरगोदा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और यहाँ पर मेरे सफ़र का इख्तिताम हुआ और बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखने को मिली मियाँ वाली एक्सप्रेस में। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सफ़र किया था तो यही कोचेस शॉर्टेज की प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब था सफ़र, लेकिन अभी बिल्कुल स्मूथ, पूरी नंबर ऑफ़ कोचेस, कोई शॉर्टेज नहीं और सब कुछ A1 बेहतरीन रहा। एसी की कूलिंग इतनी ज़्यादा थी कि मैं तो बिल्कुल जमने वाला हो गया था। बहरहाल बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो अब मैं यहाँ पर तकरीबन 2-3 घंटे इंतज़ार करूँगा और पीछे से 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है, उस पर बैठकर मलकवाल जंक्शन के लिए रवाना होऊंगा, जहाँ धमाका एक्सप्रेस का इफ्तिताह है सुबह 10 बजे। और मोस्ट प्रोबेबली जब ये वीडियो आप देखेंगे तब तक वो धमाका एक्सप्रेस की इनाग्रेशन का व्लॉग ऑलरेडी पब्लिश्ड होगा। सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन से अब मैं साइन ऑफ करूँगा। उम्मीद है आपने 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस पर जो मेरा सफ़र है लाहौर से लेकर सरगोदा जंक्शन तक वो पसंद किया होगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए सफ़र के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।